बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ बेंजीन। तो फिजिकल खूबियां, बेंजीन एक कलरलेस लिक्विड है जिसमें खास किस्म की स्मेल होती है। बेंजीन इज अ कलरलेस लिक्विड विद पेक्यूलर स्मेल। बेंजीन का बॉइल पॉइंट 80.2 डिग्री सी, जबकि फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट 5.5 डिग्री सी। बेंजीन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, यानी इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है। जिस सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम हो वो पानी से लाइटर होता है, पानी में डूबेगा नहीं। तो बेंजीन पानी से हल्का है, पानी में डूबता नहीं है, पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। ये पानी में सॉल्युबल भी नहीं होता और खुद बतौर सॉल्वेंट यूज होता है। केमिकल नेचर ऑफ बेंजीन, दिस इज इम्पोर्टेंट। केमिकल नेचर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का केमिकल नेचर डुअल है, यानी बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है। बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज से ये पता नहीं चलता कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। केमिकल प्रॉपर्टीज बेंजीन की शो करते हैं कि ये सैचुरेटेड भी है और अनसैचुरेटेड भी। सैचुरेटेड कैसे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। बेंजीन में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस इट इज सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का अंदाजा कैसे होता है? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एडिशन रिएक्शन होते हैं, बेंजीन में भी एडिशन होते हैं। बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होते हैं, एडिशन रिएक्शन भी होते हैं। तो बेंजीन केमिकली डुअल नेचर शो कर रहा है, दोहलापन शो कर रहा है, बिहेव करता है लाइक सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम इनका दोनों बिहेवियर डिस्कस करेंगे। First, benzene is saturated hydrocarbon. Saturated compound में substitution reaction होते हैं। Benzene undergoes through electrophilic substitution reaction। और ये जो रिएक्शन है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। तो बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं जो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। पहला स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। E प्लस इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा स्टेप, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनता है E प्लस। इलेक्ट्रोफाइल कोई भी हो सकता है। दूसरा स्टेप है, ये इलेक्ट्रोफाइल जो बना ये अब अटैक करेगा, अटैक ऑफ E प्लस ऑन बेंजीन। बेंजीन के
ऊपर अटैक करेगा। बेंजीन के किस हिस्से पे अटैक करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन पे, और एक इंटरमीडिएट बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट। उस इंटरमीडिएट को कहते हैं फिनोनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। फिनोनियम आयन बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज जब आ जाए तो उसे फिनोनियम आयन कहते हैं। अच्छा, ये जो फिनोनियम आयन है ये खुद नॉन एरोमेटिक है, लेकिन ये अच्छा खासा स्टेबल होता है, और स्टेबिलिटी की वजह है रेजोनेंस। और तीसरा स्टेप है, इस फिनोनियम आयन से H+ निकलेगा और कैटलिस्ट रीजनरेट होगा। ये 3 स्टेप्स। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनता है, दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। बेंजीन रिंग के किस हिस्से पे अटैक होता है? पाई इलेक्ट्रॉन पे, और बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उस पॉजिटिवली चार्ज बेंजीन रिंग को फिनोनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये फिनोनियम आयन एट सेल्फ एरोमेटिक नहीं होता, लेकिन स्टेबल होता है, और स्टेबिलिटी की वजह है रेजोनेंस। और तीसरे स्टेप में फिनोनियम आयन से H+ लास्ट हो जाता है, और साथ में कैटलिस्ट रीजनरेट होता है। अब आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जाने। जनरल रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म। तो ये देखिए, बेंजीन ये हाइड्रोजन, ये रिएक्शन कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल बॉन्डेड टू न्यूक्लियोफाइल, यानी पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के साथ अटैच है, और C कैटलिस्ट है। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये यहां आएगा और ये हाइड्रोजन इसकी जगह पे जाएगा, और इसे कौन फैसिलिटेट करता है? ये C। What is this C? This C is catalyst. Of course, इसके लिए हीट की जरूरत होगी। ये न्यूक्लियोफाइल बेंजीन के करीब नहीं जा सकता, क्योंकि बेंजीन के पास अपने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल यहां आएगा और ये हाइड्रोजन इसकी जगह पे। ये नेट रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल यहां आया और ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोफाइल की जगह पे चला गया, तो ये रिएक्शन कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये पूरा अमल कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगा? 3 स्टेप में। पहले स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। स्टेप 1, आपने इस रिएजेंट को लेना है। ये इलेक्ट्रोफाइल फिलहाल फ्री नहीं है, इस न्यूक्लियोफाइल ने इसे पकड़ रखा है। ये कैटलिस्ट इस न्यूक्लियोफाइल को अपनी जानिब खींचेगा
और इस इलेक्ट्रोफाइल को आजाद करेगा। याद रखना है ये C यहां कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को नहीं। ये पहला स्टेप। तो पहले स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल आजाद हुआ। अब दूसरे स्टेप में वो जो मैंने लिखवाया था कि दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करता है। ये बेंजीन के किस हिस्से पे अटैक करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन पे। तो ये इस पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा और इन दो कार्बन में से किसी एक के साथ अटैच होगा। किसके साथ? मरकुरी का रूल के मुताबिक जिसके साथ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। इसके पास भी एक हाइड्रोजन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, तो किसी एक के साथ ये अटैच होगा। हाइड्रोजन पहले से मौजूद है, इलेक्ट्रोफाइल आया। इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए, इस इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रॉन ले लिए और खुद अटैच हुआ। तो ये कार्बन अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। ये जो आयन बना है, इस आयन को फिनोनियम आयन कहते हैं या इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये अच्छा खासा स्टेबल है, स्टेबिलिटी की वजह है रेजोनेंस। ये कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज है? ये जो बाण है, ये बाण ऊपर की जानिब जा सकता है, ऐसे। ये बाण अपनी जगह पे, ये ऊपर चला गया। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल अपनी जगह पे, और इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मुमकिन है अगर ये बाण यहां आ जाए, यहां ऐसे। ये बाण अपनी जगह पे, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल अपनी जगह पे, और ये बाण नीचे आया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज होना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, या चार्ज का डीलोकलाइज होना रेजोनेंस कहलाता है। तो ये फिनोनियम आयन स्टेबल हुआ, स्टेबिलिटी की वजह क्या बनी? रेजोनेंस। और तीसरे स्टेप में फिनोनियम आयन ये H+ लॉस करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां आएंगे और ये H+ बाहर निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे, और ये हाइड्रोजन वाली इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ और हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर्म में निकल गया। ये देखो E+ अटैक कर रहा है और H+ को बाहर करवा रहा है, तो रिएक्शन कहलाएगा
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये H प्लस अब इसके साथ मिलेगा, इसके साथ। ये H प्लस यहां अटैच होगा और इस कैटलिस्ट को फ्री करवाएगा। यू कैटलिस्ट रीजेनरेट होगा। तो इस रिएक्शन का नाम हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन बाय नाइट्रो ग्रुप NO2। ये रिएक्शन ऐसे होगा जब हम बेंजीन को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में हीट करेंगे। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो ये नाइट्रोनियम आयन यहां जाएगा और ये H प्लस यहां आएगा। नाइट्रोबेंजीन बनेगा और वाटर। NO2 प्लस यहां आया और ये H प्लस इसके पास आया। हाँ, ये रिएक्शन कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगा? 3 स्टेप्स में। ऐसे स्टेप 1 में ये नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड लिए ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये नाइट्रिक एसिड ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, HNO3 और H2SO4। इससे बना HSO4 नेगेटिव, H2O और NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। कैटलिस्ट इस फॉर्म में चेंज हो चुका है। दूसरे स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा। NO2 प्लस और बेंजीन, ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन लेके इन 2 कार्बन में से किसी एक के साथ अटैच होगा। ये बॉन्ड अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये फिनोलियम आयन विच इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स हैं जो तीसरे स्टेप में
H प्लस लॉस करेगा। हाइड्रोजन के ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, यहां पे ऐसे, और ये यहां से उड़ जाएगा, निकल जाएगा। नाइट्रोबेंजीन बना और H प्लस बना। ये H प्लस फिर इसके साथ मिल जाएगा HSO4 नेगेटिव के साथ, और केटलिस रीजनरेट होगा। हेलोजिनेशन मीन्स ये दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बिल्कुल नाइट्रेशन जैसा। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन बाय हेलोजन। जब हम बेंजीन को हेलोजन लाइक्लोरीन इसके साथ ट्रीट करें एल्यूमिनियम क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड की मौजूदगी में, तो इस क्लोरीन पे पार्शियल पॉजिटिव जबकि इस पे पार्शियल नेगेटिव। ये क्लोरीन यहां और ये हाइड्रोजन इसकी जगह पे आए, तो क्लोरोबेंजीन बनेगा और HCl। ये रिएक्शन भी उसी तरह 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। पहले स्टेप में ये क्लोरीन और ये केटलिस ले लें, ये क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन लेके इस एल्यूमिनियम को देगा, Cl प्लस बनेगा और AlCl4 माइनस। ये Cl माइनस इसके साथ अटैच होगा। ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में Cl प्लस, अब इस Cl प्लस को कहोगे क्लोरोनियम आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो क्लोरोनियम। ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, इस पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा और ये चीज बनेगी। इसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिनोनियम आयन कहते हैं, और ये स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी की वजह है रेजोनेंस। तीसरे स्टेप में इस फिनोनियम आयन से H प्लस निकल जाएगा। हाइड्रोजन के ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, और ये H प्लस फिर इसके साथ मिलेगा। HCl और AlCl3। तीसरा रिएक्शन है सल्फोनेशन। व्हाट इज सल्फोनेशन? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन बाय सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फोनिक एसिड ग्रुप कहते हैं SO3H को। ये रिएक्शन होगा जब हम बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये सल्फ्यूरिक एसिड
H2SO4, एक ऑक्सीजन ये और 3 ये, तो 4 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये यहां और ये यहां। SO3H प्लस H2O। यहां ये बात कहना मस्ट है, ये वाली बात। एक्चुअली सल्फोनेशन is carried out with oleum. ओलियम कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड जिससे धुआं उठ रहा हो, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ओलियम क्या है? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें SO3 को डिसॉल्व किया जाए, तो ये H2S2O7 बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड हैविंग डिसॉल्व्ड SO3, तो इसका फार्मूला बना H2S2O7। दिस इज कॉल्ड ओलियम। The electrophile is SO3। ये स्टेटमेंट एक्चुअली सल्फोनेशन इज कैरिड आउट विद ओलियम। ऊपर तो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है और किताबों में सल्फ्यूरिक एसिड ही लिखते हैं, लेकिन अगर आपने एक्चुअली सल्फोनेशन करवाना हो तो सल्फ्यूरिक एसिड की बजाय ओलियम लोगे। व्हाट इज ओलियम? H2S2O7। सल्फ्यूरिक एसिड हैविंग डिसॉल्व्ड SO3, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो असल में SO3 होगा सल्फोनेशन के दौरान।